नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे जो आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर में यहाँ पे जो जैसे इससे पहले जो है प्रोनाउन चैप्टर में 1 से लेकर के और 20 तक के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें अभी हम लोग जानेंगे जैसे कि इसमें आप लोग को 49 से लेकर के यानी यहाँ पे 49 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चनों को इसमें हम कंप्लीट करेंगे और बीच के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को कंप्लीट करना होगा। उसको हम आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसको मतलब देखिएगा कि कितना आप उसमें आप बना पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 49 से लेकर के और आगे तक के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे केडी पब्लिकेशन जो बुक है नीतू सिंह का, इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन अभी हम इस पे कराएंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि प्रोनाउन जो चैप्टर है, जैसे कि प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोनाउन से आपके एग्जाम में जो है एसएससी हुआ, जैसे एसएससी में सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, उसके बाद यहाँ पे जैसे सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रोनाउन से कॉमन ईयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। देखिए यहाँ पर जो हम प्रोनाउन को क्लियर करेंगे उसमें आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आप इसको देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 49 नंबर में लिखा है कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वंस यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर बोथ फ्रेंड एंड एनिमीज नो एरर। देखिए यहाँ पे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जब सेंटेंस में यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, जब आपको सेंटेंस में शुरू में वन मिलेगा ना, तो इसका आपका जो आगे जो प्रोनाउन होगा, देखिए यहाँ पे जो हिज लिखा है यहाँ पे हिज प्रॉमिस नहीं, इसके लिए जो है प्रोनाउन आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा जी, वंस होगा, ठीक है। वंस प्रॉमिस होना चाहिए, हिज का प्रयोग जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आपको ये एरर हुआ। चलिए इसी तरीके से 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लास्ट समर आई वांट टू यहाँ पे शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच नो एरर। देखिए यहाँ पे जो है वेरी जो है ये एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे मच से पहले जो यहाँ पे वेरी है वहाँ वेरी की पोजीशन पे जैसे शुरू में आई है, यहाँ पे शुरू में लास्ट आई वांट है ना, आई वांट है तो आगे उधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग होगा वेरी के पोजीशन पे, ठीक है। यानी वेरी का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। आगे जो है 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 51 नंबर लिखा हुआ कि इफ़ आई वर ए हिम आई वुड टीच ए हिम। अब देखिए हिम ए लेसन नो एरर, तो यहाँ पे जो है इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ एक जो है काल्पनिक सेंटेंस में आएगा। जैसे कि इफ़ जो है इसके साथ अगर कोई भी आ गया, जैसे यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, जैसे इफ़ हुआ एज इफ़ हुआ, ठीक है, एज दो हुआ, ओडेट हुआ, उसके बाद ओहडेट हुआ, वनली डेट हुआ, ठीक है। तो ये सब वर्ड के साथ अगर आपको ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट तो नहीं, आई मिल जाए, ठीक है, या वी मिल जाए, ये कुछ भी मिले, इसके लिए जो है आप हमेशा वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग को पता है, यही आपको दिया हुआ है कि इफ़ आई वर, इसलिए लिखा हुआ है। तो आगे जो है आप देखिए हिम ए लेसन नहीं होगा, वहाँ पे जो है यहाँ पे हिम की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट से ये स्टार्ट होगा, तो ही ए लेसन का कहना सही होगा। आगे क्वेश्चन जो है हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिगिंग ए रेनी डे, ठीक है, कुड नॉट गो आउट स्कूल नो एरर। तो यहाँ पे बिगिंग से पहले इट का प्रयोग करना सही होगा, इट के बाद यहाँ पे बिंग का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आगे चलिए 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक यहाँ पे देयर
पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन ए डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे वन ऑफ देम दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वन ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, देम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपको सेंटेंस में वन ऑफ दिया तो इस वन के अकॉर्डिंग आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का चुनाव करते हैं, और इसी वन के आगे हम लोग अगर प्रोनाउन की बात करें तो इसके लिए हिज का प्रयोग करना बेटर रहेगा। यहाँ पे देम के अकॉर्डिंग आगे जो देयर लिखा हुआ है, देयर, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा देयर के पोजीशन पे, आप देख पा रहे हैं। टेक के बाद देयर जो लिखा वहाँ पे हिज का प्रयोग कीजिए, वहाँ पे हिज होना चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा 54 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा कि मिस्टर शर्मा, उसके बाद आवर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ही विल, अब देखिए यहाँ पे ही विल अटेंड द मीटिंग इन आवर वी हाल्फ नो एरर। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा, अब ऐसे कर दिया था। ये मिस्टर शर्मा जो है इसको प्रोनाउन में देखें तो हम लोग ही इसको मानेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ भी लिखे तो इसके अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर वर्ब आएगा, और इसी के लिए आगे प्रोनाउन भी हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। लेकिन आगे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इस प्रोनाउन को भी छिपा लेते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर शर्मा और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ही का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पे ही विल, खाली यहाँ पे ही जो है ही का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे विल का से स्टार्ट कर देंगे लिखना, क्योंकि इसी के लिए आगे यहाँ पे ही को छिपा देना होता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे तो ही का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ कि ईच गर्ल वॉज गिवन ए, यहाँ पे जो दिया हुआ है पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे शी वॉज हैप्पी नहीं कहेंगे, यहाँ पे दे वर का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे दे वर का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे दिया हुआ है माई सेल्फ एंड ही। अब ये क्या सेंटेंस में शुरू में ही एरर मिल गया। जब भी आपको जो एंड से चीज़ें जुड़ती है तो ये सेम पोजीशन लेगी। ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 होगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे माई सेल्फ कहना गलत होगा, आई कहना सही होगा, ठीक है। और इधर जो है आपको क्या दिया हुआ जी, ही दिया हुआ है, ठीक है। ये ही दिया हुआ है तो ये जो है ये आपको जो है मान लीजिए कि ये और ये दोनों मिल करके एक ग्रुप बनाएगा, और इसके लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करना होता है। अब देखिए इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ जो दिया हुआ है, यहाँ पे माई सेल्फ का जो प्रयोग किया गया है ये आपका गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आई होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 56 है, ठीक है, 56 है। 57 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ कि द गंगा इज ए रिवर हुज origin has always been a matter of speculations no error। देखिए यहाँ पे द हु origin के लिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे द origin of which का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द origin of which का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। चलिए आगे जो है 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 58 नंबर क्वेश्चन को जो हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए आगे 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। देखिए यहाँ पे इजंट इट का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पे जो होगा इजंट ही का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए जी, इजंट ही का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। चलिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 59 नंबर की इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ 2 प्लेयर्स नो एरर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है विच का
विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे विच का ही प्रयोग होगा, हु का प्रयोग नहीं होगा। हु का प्रयोग जो होता है ये मानव जाति के लिए करेंगे हु का प्रयोग। विच का प्रयोग जो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। आगे चलिए 60 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शुरू में ही मिल गया, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आप लोग पढ़े हैं ना। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री की जस्ट बाद यहाँ पे हु विच का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हु विच का प्रयोग नहीं होता है, हुज का भी प्रयोग नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री रहता है। तब जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो उसके लिए डैट का प्रयोग होता है। तो विच की जगह पे यहाँ पे डैट का प्रयोग करना बेहतर होगा। आप लोग को यहाँ पे शुरू में ही दिया गया है, विच के पोजीशन पे डैट का प्रयोग कीजिए 60 नंबर में, और ईरर जो है बी में है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, neither of the two friends has go their money back for the company from the company no error। देखिए यहाँ पे नाइदर का कंसेप्ट भी आप लोग को पढ़ाए हैं कि नाइदर जो है, नाइदर के बाद जो ये ऑफ होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो यहाँ पे देम लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ देम, तो इसके अकॉर्डिंग कभी प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन की बात करें हम लोग हिज का प्रयोग करना सही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आएगा हिज का प्रयोग होगा देयर के पोजीशन पे। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। 61 में जो है हिज का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। 61 के बाद चलिए अब हम लोग 62 को देखते हैं। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डॉन बाय द, यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो है इनॉग्रेशन ऑफ विच का प्रयोग कीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे द इनॉग्रेशन ऑफ विच का प्रयोग कीजिए, ठीक है। विच का प्रयोग कीजिए। विच जो होता है ये नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है, आप लोग को बताया गया है। चलिए आगे जो है 63 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 63 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा होगा यानी यहाँ पे लिखा है मेनी वोमेन रिकॉनिकल्स टू द यहाँ पे डायमंड्स ऑफ देयर इन, यहाँ पे डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉ नो एरर। तो यहाँ पे देखिए रिकॉनिकल की जगह पे जो है यहाँ पे देम सेल्फ का प्रयोग करना बेहतर होगा। यहाँ पे देम सेल्स का प्रयोग करना सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 64 नंबर जो क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया कि मे आई नो टू हु, तो यहाँ पे हु आई एम स्पीकिंग नो एरर। तो यहाँ पे टू हु का प्रयोग करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है टू एक प्रीपोजिशन होता है। टू एक क्या होता है जी? प्रीपोजिशन होता है जो अपनी बात क्या चीज़ का चुनाव करता है? ऑब्जेक्ट का। हु का प्रयोग कर सकते थे जब यहाँ पे टू नहीं रहता तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है कि मे आई नो टू हु, गलती है कहना। देखिए यहाँ पे मे आई नो टू, तो ये टू जो है ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद किस चीज़ का चुनाव करता है? ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे दिया क्या है? हु, ये जो गलत है, ठीक है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हु के पोजीशन पे क्या हम प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा? हुम का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है हु के पोजीशन पे हुम का प्रयोग कीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बी में एरर है 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
देखिए आप लोग को इस क्वेश्चन में जो हम करा रहे हैं इसमें कहीं भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है बनाने उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते हुए चलिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। और चलिए हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बनाएंगे। द पर्सन हु, अब देखिए फिर यहाँ पे द पर्सन हु आई मीट यस्टरडे आई मीट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट नो एरर। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे द पर्सन हु का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पे फिर आपका हुम का प्रयोग करेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। ठीक है, आगे चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है कि वार्निंग टू माई बीइंग ए न्यू कॉमर यहाँ पे आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मी के पोजीशन पे जो है ना, मी के पोजीशन पे आप यहाँ पे माई का प्रयोग करेंगे तो बेटर होगा। माई एक पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है जो अपने बाद किस चीज़ का चुनाव करेगा, एक नाउन का। देखिए आगे आएगा तो यहाँ पे जो है हम माई का ही प्रयोग करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ए गुड फ्रेंड ऑफ के बाद जो मी लिखा हुआ है वो गलत है। ए गुड फ्रेंड ऑफ के बाद 67 नंबर में ए गुड फ्रेंड ऑफ के बाद जो है ना, यहाँ पे जो मी लिखा है ये गलत है, यहाँ पे माई होना चाहिए या माइन ही कर लेते हैं, बेहतर होगा। ठीक है, माइन हैज़ बीन होना चाहिए, बेहतर होगा। ठीक है, इन लंदन ऑफ 20 ईयर्स, तो यहाँ पे माइन का प्रयोग कीजिए मी के पोजीशन पे। चलिए 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि इट वॉज ए हिम का प्रयोग करना गलत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, इसको थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जब सेंटेंस में देगा कि इट वॉज या इट इज, यहाँ पे इट वॉज दिया है ना, तो इट वॉज यहाँ पे हिम कभी नहीं आता है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, तो इससे पहले ये भी सब्जेक्ट ही होता है और ये भी एक डोमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, डोमी सब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब का चुनाव करेंगे। अगर सब्जेक्ट ये सिंगुलर हुआ, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करता है। तो यहाँ जो हिम है ये हिम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही कहेंगे। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग देखिए आगे सिंगुलर वर्ब भी भरा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है कि इट वॉज ही, उसके बाद हु केम रनिंग, V2 है, केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, तो यहाँ पे हु से पहले ही का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। चलिए आगे जो है 68 के बाद 69, 70 दो क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको आप लोग जल्दी से बनाइए, हम भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आई एंड राजू यहाँ पे लिव टू दिल्ली लास्ट समर, यहाँ पे देखिए ये जो है आपको 3 इक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 70 यानी 69, ठीक है ना, यानी 3 1 का प्रयोग कीजिए इस रूल में, क्योंकि यहाँ पे आई एंड राजू कहना, आई एंड राजू कहना गलत होगा, यानी 1 3 का प्रयोग कभी नहीं होता है, 3 1 का प्रयोग होता है। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो राजू इधर हो जाएगा। ठीक है, और इधर आई होगा, बाकी के सेंटेंस सही होंगे, तो ये चेंज कर लीजिए, सही हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही एरर है। 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि आई विल, यहाँ पे सर्टेनली ए वाइल ऑफ यू ऑफर्स व्हेन द अक्यूजेंस एरिया, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वाइल के पोजीशन पे जो है ना माई सेल्फ का प्रयोग कीजिए। बी नंबर में है, 70 का बी में है, यहाँ पे माई सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके पोजीशन को हटाएंगे, यहाँ पे माई सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे ए वाइल की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 70 तक के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाए। अब जो है आप लोग को जो है जैसे ये प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो पाया, अब इसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे एडजेक्टिव चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं इस बुक का, इस मतलब पूरे बुक का कंप्लीट सोल्यूशन इस चैनल पर हम कराएँगे। तो अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे।